मुरादाबाद जनपद में एमएलसी चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में 12 मतदान केंद्रों पर संपन्न कराया गया। मतदान के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ हर केंद्र पर सैनिटाइजर और दस्तानों की व्यवस्था की गई थी, जिसका प्रयोग करने के बाद सभी मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। वोट डालने के बाद सभी शिक्षकों का ये कहना था कि हमारा शिक्षक विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान करे और हर संभव हमारे साथ रहे। मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं को देखने के बाद कहा है कि मुरादाबाद में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया गया है। जनपद मुरादाबाद में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया। मुरादाबाद जनपद में 12 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिन पर मतदाताओं ने पहुंचकर अपने मनपसंद प्रत्याशियों को वोट किया। मुरादाबाद जनपद में एमएलसी चुनाव के मतदान के लिए प्रशासन द्वारा पहले से ही व्यवस्था कर ली गई थी। मुरादाबाद शहर में 5 मतदान केंद्र बनाए गए थे, तो बाकी केंद्र तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाने के लिए प्रशासन द्वारा काम किया गया था। मुरादाबाद शहर में तहसील सदर में 3 मतदान केंद्र और 1 विकास खंड मुरादाबाद मंडी समिति के साथ 5 मतदान केंद्र मुरादाबाद में बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम के बाद किए गए थे। मतदान केंद्र के अंदर वही व्यक्ति प्रवेश कर रहा था जिसका वोट इस चुनाव में था। साथ ही मतदान केंद्र में प्रवेश करने से पहले गेट पर ही सैनिटाइजर और हाथ में दस्ताना देने की व्यवस्था की गई थी, जिससे कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हो और सभी लोग सुरक्षित तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके। सभी मतदाता एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर खड़े हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस बार के चुनाव में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूलों के शिक्षकों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूलों के सभी शिक्षकों का वोट बनवाए गए, जिसके बाद शिक्षक के चुनाव में पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूलों के शिक्षक और प्रधानाचार्य ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सिटी चैनल से बात करते हुए शिक्षिकाओं का कहना था कि पहली बार हमें एमएलसी के चुनाव में वोट डालने का मौका मिला है। हम ये चाहते हैं कि जीते हुए प्रत्याशी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करेंगे और शिक्षा सुधार में अपना भरपूर योगदान देने के साथ देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में आगे आएंगे। यस मैम, आज इस बार पहली बार आपको वोट डालने का मौका मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आईसीएसई और सीबीएसई स्कूल्स के टीचर्स को भी वोट कास्ट करने का चांस मिला है। तो इस तरह से हमारा कोई अच्छा सा कैंडिडेट जब यहाँ से निर्वाचित होकर सदन में पहुँचेगा तो कुछ हमारी जो भी प्रॉब्लम होंगी तो उनको सॉल्व करने का एक कैंडिडेट होगा हमारा भी। देखिए, जैसे कि हमें फ़र्स्ट टाइम ये वोट कास्ट करने का मौका मिला है, तो हम चाहते हैं कि टीचर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ये सीबीएसई आईसीएसई जितने भी टीचर्स यहाँ वोट कास्टिंग के लिए आए हैं, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उन प्रॉब्लम्स को समझा जाए, उनका सॉल्यूशन निकाला जाए और आगे हम यही उम्मीद करते हैं। क्या चाहते हैं कि ऐसा कैसा कैंडिडेट निकल के आए इस बार? हम यही चाहते हैं कि कैंडिडेट ऐसा हो जो टीचर्स के टच में भी रहे। जैसे टीचर्स की प्रॉब्लम जो है, अब ये होता है इलेक्शंस के बाद जिन कैंडिडेट्स को हम सिलेक्ट करते हैं वो थोड़ा आउट ऑफ रीच हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो टीचर्स के टच में रहें, टीचर्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको टाइम टू टाइम सॉल्व करने की कोशिश करें। आपका क्या मानना है? हाँ सर, मैं भी इनकी बात से कम्प्लीटली अग्री हूँ कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको टाइम टू टाइम देखें और उसको अपडेट करें और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको पूछें और उनका सोल्यूशंस भी निकालें। सो हम यही चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से विन करे वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करे और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करे और हमारा भी पूरा उनको कंट्रीब्यूट रहेगा कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स को देखें और हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन दें। शिक्षक संघ का चुनाव हो रहा है और इसमें प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क चेक कर रहे हैं, आईडी चेक कर रहे हैं, सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। उसका प्रवेश दिया जा रहा है? जी जी। भाई साहब, आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, किस आधार पर वोट किया है आपने? कैसा विधायक चुनने के लिए वोट किया है आपने? ताकि जो शिक्षकों की मांग है उनके मांगों को हमारी सरकार तक पहुँचा सके। और सबसे ज़्यादा समस्या है जो प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कोरोना के इस संकट काल में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब इसमें हो गई है। तो चाहते हैं कि इस बार जो भी शिक्षक का नेता चुना जाए वो इन बातों पर ध्यान दे और प्राइवेट शिक्षकों को जरा अपने सरकार तक मदद पहुंचाने की कृपा करें। मुरादाबाद जनपद के 12 मतदान केंद्र पर सुबह 8 बजे ही मतदान प्रारंभ कर दिया गया था। प्रशासन द्वारा मतदान का समय 5 तक रखा गया था और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया गया। बैलेट पेपर पर सभी 15 प्रत्याशियों के चित्र लगे हुए थे और सभी मतदाताओं ने अपने मनपसंद प्रत्याशी को अपना वोट दिया। एमएलसी चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव के मतदान के
के मद्देनजर बनाया गया 12 मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने पहुंचकर निरीक्षण किया और मौजूद सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुरादाबाद के तहसील सदर में 3 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके साथ ही खंड विकास मुरादाबाद मंडी समिति में बनाए गए पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए पोलिंग बूथों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना था कि MLC चुनाव के लिए बनाए गए सभी पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया जा रहा है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने के साथ साथ हर पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर और दस्ताने की व्यवस्था भी की गई थी, जिसका इस्तेमाल करने के बाद मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। कुल सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराया गया। ADM प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह ने बताया, पूरे जनपद में MLC चुनाव का मतदान सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से सभी इंतजाम आज पहले ही कर लिए गए थे। पिछले बार 36% मतदान हुए थे। इस बार मतदाताओं की संख्या भी थी अधिक है और मतदान का प्रतिशत भी अधिक है। पिछले बार लगभग 3000 मतदाता थे। इस बार 5475 मतदाता मुरादाबाद जनपद में पंजीकृत थे। इनके मतदान के लिए 12 मतदेय स्थल बनाए गए थे। इन 12 मतदान स्थलों पर कुल 73.07% मतदान हुआ है, जो विधान परिषद के निर्वाचन में सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत है। मतदाताओं में आज बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा और लोग सुबह से ही लाइन में खड़े थे और सुबह से ही पोलिंग परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज कर रहा था। लगभग 4 बजे सभी मतदान स्थलों पर लगभग मतदान पूरा हो चुका था। इक्का दुक्का 4 बजे के बाद आने लोग प्रारंभ हुए और मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा और कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आई। मतदान में कोविड के नियमों को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया और सबको सैनिटाइज कराते हुए ग्लोव पहना करके, नया मास्क पहना करके ही वोट डालने के लिए अनुमति दी गई और इस प्रकार से निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ।